अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, शो में आज सबसे पहले बात करेंगे कि जो गैस के जो टैरिफ्स कल बढ़ाए गए हैं, डेफिनेटली नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उन डिफरेंट कंपनीज के लिए जो इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर जो है ऑपरेट कर रही हैं, जिनके टैरिफ्स जो हैं कल बढ़ाए गए हैं। मंजूरी दी गई कल गवर्नमेंट की तरफ से, जो टैरिफ्स बढ़ाए गए हैं अगर हम ओवरऑल देखें तो लेस देन 10% है। डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनके लिए डिफरेंट रेट्स जो हैं वो बढ़े हैं। लेट्स सपोज अगर इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो उसमें जो इजाफा है तकरीबन 3.25% तक का किया गया है। इसी तरह कुछ डिफरेंट जो जो सेक्टर्स हैं उसके हवाले से अगर हम बात करें तो किसी में 8%, किसी में 4% और किसी में इवन लेस देन 1% का भी इजाफा किया गया है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो तकरीबन जो इजाफा है वो लेस देन 10% है, लेकिन स्टिल इसको अगर हम देखें कि इस वक्त जो इकोनॉमिक जो सिचुएशंस है इस वक्त मुल्क की, इसके अलावा जो कोविड-19 का जो एक थ्रेट अगर हम देखें, उसके बावजूद अगर हम देखते हैं कि जो गैस के जो टैरिफ्स हैं उसको जो है बढ़ाया गया है डिफरेंट परसेंटेज से फॉर डिफरेंट सेक्टर्स जो है। तो उससे अल्टीमेटली जो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उन कंपनीज की जो उन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर जो ऑपरेट कर रही हैं, तो डेफिनेटली उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी और अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा हमें उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में। क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें तो ऑलरेडी जो एक इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा है। कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें कि जो बाइंग पावर है वो बहुत बुरी तरीके से ऑलरेडी मुतासिर हो चुकी है और डिमांड भी अभी रिकवरी के ही फेज में है। तो मैं नहीं समझता कि जो जो पास ऑन करना होगा कंपनीज के लिए इस कॉस्ट को वो बहुत ही कोई आसान होगा, क्योंकि अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स जो है चाहिए ताकि जो रिकवरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर उसको जो है प्रॉपर तरीके से अचीव किया जा सके। ऐसी सूरत हाल में टैरिफ्स का पढ़ना मैं समझता हूँ एक नेगेटिव होगा डिफरेंट कंपनीज के लिए, जिनके लिए ये जो रेट्स हैं गैस के वो बढ़े हैं। अगर हम बात करें तो ये तक सितंबर 1 से एप्लीकेबल होंगे। 2020 सितंबर 1 से रेट्स जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। जो रेट्स जो बढ़ाए गए हैं गैस के, जो टैरिफ्स बढ़ाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इसी हवाले से पहले भी जो है इस हवाले से कहा जा रहा था कि जो गैस के टैरिफ्स है या इवन इलेक्ट्रिसिटी के भी टैरिफ्स जो हैं वो शायद बढ़ जाएं, क्योंकि आईएमएफ का इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर है कि जो जो टैरिफ्स हैं एनर्जी के टैरिफ्स उनको ना सिर्फ बढ़ाया जाए बल्कि जो सब्सिडीज़ हैं उनको भी कम किया जाए। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि जिस वक्त निगोशिएशंस का भी कोई ऐसा अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं आ रहा कि आईएमएफ के साथ जो जो बातचीत है जो रुकी हुई है उसमें किस हद तक जो है गवर्नमेंट जो है आईएमएफ को एंगेज करने में कामयाब हो पा रही है, ताकि जो जो पेंडिंग जो इश्यूज हैं आईएमएफ के साथ उनको इस तरीके से निगोशिएट किया जाए कि पब्लिक के ऊपर, कंपनीज के ऊपर भी जो है एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला जाए। क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, ना सिर्फ डिफरेंट कंपनीज को, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को, बल्कि पब्लिक को भी। तो ओवरऑल एक नेगेटिव खबर मैं समझता हूँ ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो गैस के जो टैरिफ्स बढ़ाए गए हैं अल्टीमेटली डेफिनेटली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इनका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। डैप सेल्स के हवाले से बात करेंगे। डैप की जो सेल्स हैं सितंबर की उसमें जो है तकरीबन 9.2% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक डिसेंट जो है इजाफा है डैप की सेल्स में। वहीं अगर हम बात करें यूरिया की सेल्स की सितंबर में, तो उसमें एक हल्का एक डिक्लाइन जो है वो नज़र आता है। रफली 3.1% का डिक्लाइन हमें ईयरली बेसिस पे नज़र आता है। सितंबर की जो यूरिया की सेल्स है 2020 की, उसमें 3.1% का जो डिक्लाइन है वो मिलता है।
लेकिन फ़िलहाल अगर ओवरऑल अगर हम बात करें कि फर्टिलाइज़र की जो ओवरऑल सेल्स है उसमें अराउंड 9% तक का इजाफा सितंबर में नज़र आता है। तो एक एक अच्छी परफॉर्मेंस अगर हम नहीं कहें तो भी एक डिसेंट परफॉर्मेंस इसको कहा जा सकता है, क्योंकि मेन अगर हम बात करें तो यूरिया की सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन फ़िलहाल उसमें एक हल्का सा जो है डिक्लाइन हमें नज़र आता है। ओवरऑल अगर हम फर्टिलाइज़र्स की सेल्स की बात करें तो उसमें एक डिसेंट जो है इजाफा हमें सितंबर के महीने में नज़र आता है। इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो है पाकिस्तान और यूके के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनको जो है मैन्युफैक्चर किया जाएगा। एक अच्छा स्टेप, एक अच्छा एक कदम गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जो है वो जा रही है। ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इनका बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आता है कि जो ओवरऑल जो व्हीकल्स हैं या जो सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ जो है वो मूव किया जा सके, ताकि जो कार्बन का जो एमिशन है और जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट, जो पोल्यूशन एनवायरनमेंट के अंदर आती है उसको जो है कम किया जा सके। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं इस वक्त ख़ास तौर पे यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ की। इसमें अगर हम बात करें एशियन, अगर जो सब कॉन्टिनेंट जो कंट्रीज़ हैं उनका एक फ़िलहाल इतना ज़्यादा मेजर हमें जो जो पार्टिसिपेशन है वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता। अगर हम बात करें पॉल्यूशन की तो इंडिया में पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा है। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना इस हवाले से बहुत एग्रेसिवली इसके ऊपर काम कर रहा है और बहुत तेज़ी से जो है इस हवाले से वहाँ पे इम्प्रूवमेंट जो है पॉल्यूशन इंडेक्स के अंदर हमें नज़र आती है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान ने फ़िलहाल इस पे इतना ज़्यादा काम नहीं किया। ऑलरेडी अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक जो पॉलिसी थी थ्री व्हीलर्स की, वो जो है लॉन्च की गई, उसको मंजूर किया गया। उस पे डिफरेंट जो इंसेंटिव्स हैं वो दिए गए। अगर इन केस अगर कोई जो जो थ्री व्हीलर्स जो है जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो लेके आता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो उनको डिफरेंट जो है इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। लेकिन मेजर जो चीज़ लैक कर दी है उस पॉलिसी में वो है कि फोर व्हीलर्स जो कि मेन टारगेट होना चाहिए था उस पॉलिसी का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाने के लिए, लेकिन फ़िलहाल वो चीज़ जो है उसमें कम्प्लीटली जो है वो एब्सेंट हमें नज़र आई। उसके हवाले से गवर्नमेंट का कहना था कि उसको जो है लेटर जो है हम उसको जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, उस पॉलिसी को लेके आएंगे, लेकिन फ़िलहाल उस हवाले से पॉलिसी जो है फोर व्हीलर्स के हवाले से उसमें कोई किसी किस्म का कोई जिक्र जो है पॉलिसी में नहीं था। सिर्फ थ्री व्हीलर्स के हवाले से उसमें बात की गई उस पॉलिसी में। तो फिलहाल हमें नज़र आता है कि गवर्नमेंट की जो ट्रांसपोर्टेशन की जो ट्रांसफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। अगर हम उसको कंपेयर करते हैं इस जो जो ट्रेंड है ग्लोबली, जो ट्रेंड है ख़ास तौर पे वेस्टर्न और जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका, तो उस हवाले से हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन एक स्टेप फ़िलहाल उस हवाले से नज़र आता है कि जो एग्रीमेंट साइन किया गया है गवर्नमेंट का पाकिस्तान का यूके के साथ, जिसमें जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव स्टेप है, ताकि जिससे जो फ्यूचर के अंदर जो पोल्यूशन है एनवायरनमेंट के अंदर उससे जो है उसे कम करने में डेफिनेटली मदद मिलेगी। लेकिन मेन रोल फिर भी नज़र आएगा जब हम देखेंगे कि फोर व्हीलर्स के ऊपर जो है कोई गवर्नमेंट इस बेहतर कोई एक पॉलिसी लेके आती है। अगली खबर जो है वो है टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से। टेक्सटाइल पॉलिसी 2020 टू 2025 जो है वो ऑलमोस्ट अपने आखिरी मराहिल में है। किसी भी वक्त जो है गवर्नमेंट उस पॉलिसी को जो है लेके आ सकती है। ऑलमोस्ट जो है वो अपने जो है फाइनल टचेस उसमें वो चल रहे हैं। एक लिहाज से अगर हम बात करें तो एक अच्छी पॉलिसी जो है टेक्सटाइल के हवाले से हो सकती है, क्योंकि उसमें जो टारगेट होगा वो होगा 20.8 बिलियन यूएस डॉलर्स की एक्सपोर्ट का। उस हवाले से फर्दर जो जो इंसेंटिव्स हैं टेक्सटाइल सेक्टर को, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें एनर्जी टैरिफ के हवाले से, वो दिए जाएंगे ताकि
जो कंपनीज़ हैं, जो टेक्सटाइल कंपनीज़ हैं, उनको इनकरेज किया जा सके ताकि जो जो टारगेट है टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स का वो अचीव किया जा सके। इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि जो टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं या ओवरऑल जो कंट्री की एक्सपोर्ट हैं, जिसमें डेफिनेटली मेन जो चंक है वो टेक्सटाइल से ही आता है, उन टोटल जो एक्सपोर्ट है उनको बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सके। हमने देखा कि इस वक्त भी हम बहैसियत अगर हम बात करें ओवरऑल कंट्री के, तो एक्सपोर्ट में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो गवर्नमेंट की भरपूर कोशिश है कि इंसेंटिव्स दे के जो एक्सपोर्ट्स हैं ओवरऑल, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाया जाए। रुपी की अगर हम बात करें तो रुपी भी इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ऑलरेडी डीवैल्यू हो चुका है, तो ये भी सूट करता है एक्सपोर्टर्स को। उसके बाद अगर डिफरेंट जो इंसेंटिव्स अगर दिए जाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस टेक्सटाइल पॉलिसी 2020 टू 2025 में, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में इजाफे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट और ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ाना, क्योंकि इस वक्त रेमिटेंसेस के अंदर हम देखते हैं कि एक साइजेबल ग्रोथ जो है हमें नज़र आ रही है। ओवरऑल अगर हम बात करें पिछले कई महीनों से, और जो जो रेमिटेंसेस का जो इन्फ्लो है वो ओवर 2 बिलियन यूएस डॉलर से एक अच्छा इन्फ्लो जो है वो हम ले रहे हैं। अगर यहीं पे अगर एक्सपोर्ट के अंदर भी ऐसा ही ज़बरदस्त इजाफा आता है तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा एक मुस्बत खबर होगी पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। अब अगर हम बात करें ऑयल की प्राइसेस की, तो कल हमने देखा कि ऑयल की प्राइसेस में एक जो है एक सेल ऑफ हमें नज़र आया। उसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि जो ग्लोबली जो इस वक्त जो केसेस हैं कोरोना वायरस के, उसमें इजाफा नज़र आता है, जिसकी वजह से खदशात हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रिकवरी जो है वो हमें नज़र आएगी, लेकिन लगता है कि जो जो उम्मीदें थी फ़िलहाल वो थोड़ी बहुत जो है किसी हद तक दम तोड़ते हुए हमें नज़र आती हैं, क्योंकि केसेस की जो तादाद है वो हमें बढ़ते हुए नज़र आ रही है ग्लोबली। और ख़ास तौर पे जो वैक्सीन के हवाले से कहा जा रहा था कि इस साल के एंड में जो है वैक्सीन आ जाएगी कोविड-19 की, लेकिन उस हवाले से भी फ़िलहाल हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि आया वैक्सीन जो है इस साल के अख्ताम तक आ भी सकेगी मार्केट में या नहीं। इन तमाम इवेंट्स को अगर हम मद्देनज़र रखें तो यही वो अवामिल हैं जिनकी वजह से कल हमने देखा कि जो ऑयल की प्राइसेस हैं उनमें एक ज़बरदस्त जो है हमें सेल ऑफ नज़र आया। अगर हम बात करें WTI की, तो वो जो है इस वक्त अंडर $39 पर बैरल पे जो है वो हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। अगर हम बात करें ब्रेंट की, तो वो अराउंड $41 पर बैरल पे हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट्स की अगर हम बात करें तो कल यूएस मार्केट के अंदर भी हमें ज़बरदस्त सेल ऑफ हमें नज़र आया। इंट्राडे में अगर हम बात करें तो जो डाउ जोन्स है उसने तकरीबन 900 से ज़ायद पॉइंट जो है वो लूज़ किए, लेकिन एक पार्शियल एक रिकवरी जो है हमें नज़र आई, और जो क्लोजिंग थी डाउ जोन्स की वो हुई 650 पॉइंट की गिरावट के साथ। वहीं अगर हम बात करें नेस्डेक की, तो नेस्डेक में भी तकरीबन यही सिचुएशन हमें नज़र आती है। 188 पॉइंट की गिरावट के साथ नेस्डेक का सेशन भी कल इख्तिताम पजीर हुआ। इसी का इम्पेक्ट आज हमें एशियन मार्केट्स पे भी नज़र आता है, क्योंकि सुबह से ही एशियन मार्केट्स जो ओपन हुई हैं उनमें हमें जो है एक प्रेशर, एक सेलिंग हमें डेफिनेटली नज़र आती है। लगता है कि जब तक यूएस के अंदर जो इलेक्शंस है वो नहीं हो पाते, जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते, तब तक ये वॉलेटिलिटी जो है वो ओवरऑल जो है हमें मार्केट्स के अंदर हमें नज़र आएगी। अगर हम बात करें पाकिस्तानी मार्केट की बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स की, तो कल KSE 100 इंडेक्स ने जो हफ्ते का आगाज़ किया वो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे किया। इंट्राडे में मार्केट ने तकरीबन 610 पॉइंट का इजाफा किया, लेकिन एंड में जो क्लोजिंग थी वो हुई तकरीबन 584 पॉइंट के इजाफे के साथ। ज़बरदस्त एक जो आगाज़ कहा जाए मार्केट का हफ्ते का तो गलत नहीं होगा। ज़बरदस्त रिकवरी, ज़बरदस्त रैली हमें मार्केट के अंदर अब हमें नज़र आती है। लगता है कि जो FATF का जो इशू था, जिसकी वजह से मार्केट कुछ सेशन से हमें लगता था कि एक रेंज बाउंड जो है वो प्ले कर रही है, लेकिन अब लगता है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जो है एक बुलिश ट्रेंड के अंदर जो है वो ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है। एक स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर हमें नज़र आती है अक्रॉस दी बोर्ड। कल भी हमें बाइंग
नज़र आई। ख़ास तौर पे कुछ सीमेंट के जो स्टॉक्स हैं उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त उसमें उनमें हमें बाइंग नज़र आई। रिज़ल्ट जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छा है। लकी का कल रिज़ल्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आया। जो इंडस्ट्री की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो हमें नज़र आई। लकी के जो रिज़ल्ट है जिसकी वजह से उसकी जो प्राइस है शेयर की उसमें भी खातिर ख्वाह कल इजाफा हमें देखने को मिला। अब देखते हैं कि आज मार्केट जो है किस तरीके से ओपन होती है और थ्रू आउट द डे किस तरह जो है मार्केट परफॉर्म करती है। आया कल का जो मोमेंटम है, जो बुलिश मोमेंटम आया, उसको आज मार्केट मेंटेन करने में कामयाब हो पाती है या नहीं, क्योंकि मार्केट जो है अपने साइकोलॉजिकल लेवल 42,000 जो है उसके भी जो है अब करीब है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जो है एक सेलिंग हमें यहाँ पे नज़र आए, एक रेजिस्टेंस हमें साइकोलॉजिकल लेवल पे हमें नज़र आए। अब देखते हैं कि मार्केट आज किस तरीके से परफॉर्म करती है। अगर मार्केट इस साइकोलॉजिकल लेवल को अबूर करके एक अच्छी क्लोजिंग देने में कामयाब हो पाती है तो डेफिनेटली जो स्ट्रेंथ है बुल्स की उसमें फर्दर जो है इजाफा होते हुए नज़र आएगा। इसी पे जो है अपने आज के शो का हम अख्ताम करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।